जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। कुंभ में प्रबंधन को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गईं। दिव्य और भव्य की तरह इसको संबोधित किया गया कि आओ सब आओ, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। प्रबंधन को लेकर के बहुत पीठ थपथपाई गई, यहां तक कि चुनाव में उसका जिक्र भी कर दिया गया। लेकिन जैसे ही एक हादसा हुआ, एक हादसा, उसके बाद सारे प्रबंधन की कलई खुल के सामने आ गई। इस तरीके से आ गई कि अब इसी प्रशासन को, जो अब तक डींगे हाँक रहा था कि हमसे अच्छा और बढ़िया प्रबंधन तो कोई और कर ही नहीं सकता, वो इस कदर कुप्रबंधन में फंस गया कि अब 5 बड़े फैसले लेने पड़े हैं। 1-2 नहीं, सीधे 5 बड़े फैसले लेने पड़े हैं। ये डैमेज कंट्रोल नहीं है तो और क्या है? और क्या ये अपने आप में ये एडमिशन नहीं है? क्या ये स्वीकार नहीं लिया है योगी के प्रशासन ने कि कुंभ में अब तक जो प्रबंधन हो रहा था वो नाकाफी था और वो प्रबंधन नहीं कुप्रबंधन था? क्या है 5 बड़े फैसले, एक एक करके आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों में। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये 5 बड़े फैसले क्या लिए गए हैं। फैसला नंबर 1, कंप्लीट नो व्हीकल जोन। कुछ तस्वीरें हमने आप तक प्रस्तुत की थी, आप तक लेकर के आए थे, जिसमें लोग ही वहां पर वीडियो बना रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र नंबर की गाड़ियां, गुजरात नंबर की गाड़ियां घाट पर लगी हुई हैं। जिसको देखो उसको पास बटा हुआ है, वो गाड़ियां ला करके अंदर खड़ी कर रहा है। घाट में लोग नहा रहे हैं और मुश्किल से बमुश्किल 10 कदम चल रहे हैं और उसके बाद फिर वापस। और वहीं आम आदमी जिसके पास ये पास नहीं है, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि 15-15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है आम आदमी को। और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी थी कि कुछ गाड़ियों को पास मिल गया था कि वो गाड़ियां उसी पॉन्टून ब्रिज पर जहां लोग चल रहे हैं उसमें गाड़ियां सायरन दबाए हुए, और कुछ और लोग जो ऐरे गैरे जितने थे सबको पास बटा हुआ था। वो सारे लोग अंदर आ रहे थे अपनी गाड़ियों को लेकर के, बाहर के प्रदेशों से भी गाड़ियों को लेकर के आ रहे थे। अब प्रशासन ने यह तय किया है कि यह कोई गाड़ी अलाउड नहीं है, यानी कि यह प्रशासन का एडमिशन है कि अब तक जो उन्होंने अलाउ किया था वो गलत था। इस पूरी सीरीज में अभी जितनी चीजें हम गिनाएंगे, हम आपको वो सब कुछ बताएंगे कि यह चीज पहले दिन से क्यों नहीं हुई। यह अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया और हादसे हो गए हैं, तब आपको याद आ रहा है। डैमेज कंट्रोल की तरह आप इसको प्रस्तुत कर रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं जैसे कितनी बड़ी चीज कर दी है, बड़ा फैसला लिया योगी सरकार ने। पहले दिन से लेना चाहिए था, पीठ थपथपाने से पहले लेना चाहिए था। यह हुआ फैसला नंबर 1। और ये जो पास है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मंदर ने ये क्लैरिफाई किया है, ये गाड़ियों वाला रिस्ट्रिक्शन विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड ऑन 31 जनवरी, 1 फरवरी एंड 4 फरवरी, क्योंकि संभवतः इन दिनों वीआईपी मूवमेंट है। वीआईपी से मेरा मतलब बड़े बड़े लोग, राजनयिकों को आना है, उपराष्ट्रपति को आना है, प्रधानमंत्री को आना है, ये सारी चीजें अभी कैंसिल नहीं हुई हैं। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि वीवीआईपी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इन दिनों 31 जनवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी को यह बताया गया है कि इन दिनों को छोड़ के बाकी टाइम पर नो व्हीकल जोन कंप्लीट, मतलब गाड़ी अंदर नहीं आने पाएगी। नंबर 1। नंबर 2, वीवीआईपी पास कैंसिल हो गए। जैसे कि हमने आपको बताया कि उस रिपोर्ट में यह साफ साफ था कि बहुत सारे लोगों को यह पास मिल गए हैं, वीवीआईपी पास मिल गए हैं, कि वो अपना एक्सेस दिखाने के लिए और अपने साथ और लोगों को भी लाने के लिए वो ये सारे पास का इस्तेमाल करते थे। स्पेशल पास गाड़ियों को दिए जा रहे थे। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें कोई भी एक्सेप्शन ना करते हुए ये सारे वीवीआईपी पास निरस्त कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं। सबसे पहली बात,
कुंभ में वीवीआईपी पास बांटे ही क्यों गए? कौन होता है वीवीआईपी? आप कुंभ में नहाने आ रहे हैं, उसमें भी आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब भक्ति भाव में भी वीवीआईपी भाव। और क्यों मिले? और इस वीवीआईपी पने का खामियाजा कितने और लोगों ने भुगता, वो आपको नहीं दिखा। तो अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है, अपने कुप्रबंधन को स्वीकार करते हुए, ये पांचों आदेश अपने कुप्रबंधन को स्वीकार करने जैसा है। ऐसी छवि प्रस्तुत नहीं की जाएगी, ये बताया जाएगा कि बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन ये कुप्रबंधन को स्वीकार किया है योगी सरकार ने कि हां, हम फेल हो गए इन 5 फ्रंट्स पर, इस वजह से अब हम बदल रहे हैं। तो वीवीआईपी पास कैंसिल हो गए। अभी भी ये देखना होगा कि ये वीवीआईपी पास तो आप कैंसिल कर देंगे, लेकिन क्या वीवीआईपी पना खत्म हो जाएगा? क्योंकि मिसाल के तौर पर ये जो 31 जनवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी को आपने गाड़ियों का एंट्री बैन नहीं की है, ये भी तो वीवीआईपी पना ही है ना, यानी कि कोई वीवीआईपी आ रहा होगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, वन वे रूट्स इंप्लीमेंटेड, यानी कि पूरे कुंभ मेले में अब एक ही रूट होगा, मतलब आप एक जगह से आके वापस उस जगह पर नहीं जाएंगे। अब आप यहां से आए तो आपको घूम करके वो वन वे चलेगी पूरी सड़क, यानी कि आपको पैदल भी चलना है तो इस जगह से एंट्री तो दूसरी जगह से एग्जिट, ये नहीं कि वहीं से पलट लिए, क्योंकि जब आगे पीछे होता है तब दिक्कतें आती हैं। मुझे आप ये बताइए, फिर वही बात, ये प्रबंधन पहले नहीं हो सकता था? अभी ही दिव्य ज्ञान मिला है, पीठ थपथपाने से पहले आप ये सब बातें नहीं कर सकते थे। आपका प्रशासन अब ये चीज कर रहा है, इसका मतलब अब आपको जरूरत महसूस हुई है। तो अब तक क्या कर रहा था? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस। डाइवर्जन स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन 2 फरवरी एंड 3 फरवरी फॉर बसंत पंचमी स्नान। बसंत पंचमी को जो स्नान होगा उसमें डाइवर्जन होंगे, मतलब रूट डाइवर्जन वगैरह इसमें होंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि बसंत पंचमी स्नान में फिर लोग आएंगे, फिर लोगों का उफान होगा, तो ऐसे में ये रिस्ट्रिक्शंस पहले से ही लगाए हुए हैं कि कौन से एरिया से आप एंटर कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, और पूरे प्रोसेस को ऐसा बताया जा रहा है कि स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि ये वाली मौनी अमावस्या वाले हालात दोबारा ना हो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। व्हीकल एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, ये है 5वां बड़ा बदलाव। जो गाड़ियां प्रयागराज के आसपास के ज़िले से आ रही हैं उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा ताकि गाड़ियों का दबाव प्रयागराज शहर पर ना पड़े, और उसके बाद ये ऑब्वियसली मेले की तरफ आएंगे। अब मेरा ये कहना है कि आप रिस्ट्रिक्शन तो कर देंगे, फिर इन लोगों के लिए व्यवस्था, अल्टीमेटली तो हर किसी को प्रयाग के घाट पर ही आना है ना, कुंभ मेला में ही आना है ना इन लोगों को। तो अगर आप इनकी गाड़ी बॉर्डर पर रोक देंगे तो फिर ये बॉर्डर से आएंगे कैसे? इसकी व्यवस्था है? बहुत ऑब्वियस से प्रश्न है ये। इसके लिए क्या कुछ गाड़ियां चल रही हैं प्रशासन की, कुछ बसें चल रही हैं प्रशासन की, या फिर हम वैसी तस्वीर देखेंगे जो हम अभी देख रहे हैं कि कई कई किलोमीटर तक लोग फंसे हुए हैं, उनके पास ना खाने की सुविधा है, ना टॉयलेट की सुविधा है, कुछ नहीं। आसपास के गांव वाले अपना प्रबंधन कर रहे हैं आपके कुप्रबंधन के बाद, और उसमें भी आप मिट्टी डाल दे रहे हैं उनके खाने में। तो ऐसे में प्रबंधन क्या रहेगा? गाड़ी तो आप वहां रोक देंगे, फिर वो इंसान कुंभ मेले में कैसे आएगा? इसका प्रबंधन कहां है? ये एक बड़ी बात। आपको ये बता दें कि आईएएस ऑफिसर्स हैं आशीष गोयल और भानु गोस्वामी। ये एक और चीज़ हुई है ओवर एंड अबव इन 5 चीज़ों के अलावा। इनको कहा गया है कि आप प्रयागराज पहुंचिए तुरंत, क्योंकि ये दोनों ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको 2019 में अर्धकुंभ और विजय किरण, इन दोनों इवेंट्स कराने का अनुभव है, ऐसा बताया जा रहा है। भानु गोस्वामी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और वाइस चांसलर थे कुंभ मेला अथॉरिटी के, और आशीष गोयल कमिश्नर थे इलाहाबाद के, जो मैनेजमेंट देख रहे थे। अब एक और सवाल, आपके पास ट्रेंड लोग थे, अब आप उनको डिप्लॉय कर रहे हैं आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को, जब इतने लोग मर गए हैं। आपकी संख्या है 30 की, अनऑफिशियल फिगर जो अब अखबार कोट कर रहे हैं वो इससे भी ज्यादा है।
और अब आप एक्सपर्ट्स को लेकर के आ रहे हैं। कुप्रबंधन का यह एक और मिसाल है या नहीं? अब आपको एक्सपर्ट्स लाने चाहिए थे या पहले दिन से इन एक्सपर्ट्स को रखना चाहिए था? क्या योगी प्रशासन ने ये 5 आदेश दे करके अपनी ही कमजोरी का परिचय दिया है? हां, सुधार करना चाहिए, अब हो रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यह वक्त से हो जाता, समय से हो जाता, तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।